क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसी तरह आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल को आपने डी सपोज किया, ठीक है, डी सपोज किया और आपने इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखा ऐसे। फर्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास ऐसी आएंगी, फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ जो हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24, सेकेंड वैल्यू आपके पास एक्स माइनस 3, थर्ड वैल्यू आपके पास एक्स 5x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और फोर्थ आपने प्रोपोर्शनल जो सपोज किया था वो था डी, ठीक है। इस तरह आपने इसको लाइन में लिखा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम करके आप डी की वैल्यू फाइंड करोगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास ये हैं और मीन वैल्यूज़ आपके पास ये हैं, इनका आप प्रोडक्ट लिखोगे, मीन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपने डी यहाँ डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स्ट्रा टर्म है, दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दोगे। ये स्टेप यहाँ पे मिसिंग है कि आपने करना है। दूसरी तरफ आप शिफ्ट करोगे तो आपके पास डिवीजन में ये चीज़ चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24। फिर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 के फैक्टर्स बनाने हैं। ये फैक्टर्स बनाने के बाद की चीज़ है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऊपर देखें एक्स माइनस 3 एज इट इज़ रहा, और यहाँ से इन दोनों टर्म में जो चीज़ कॉमन है वो है 5x का क्यूब। तो इन दोनों में से आपने 5x का क्यूब जो है बाहर कॉमन निकाला। तो फर्स्ट टर्म में 5x की पावर 4 था, 5x क्यूब तक तो बाहर कॉमन निकल चुका है, तो जस्ट एक x बचेगा, एक x फर्स्ट टर्म में से बचा। फिर आप 5x क्यूब बाहर कॉमन निकाल चुके थे, तो 8 और 40 होता है, तो 8 बचेगा, x क्यूब बाहर जा चुका है तो जस्ट 8 ही आएगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप डिवीजन में देख लें, इसके फैक्टर्स आपके पास क्या होते हैं। आपको ऐसा पेयर चाहिए जो आपको मल्टीप्लाई करने से 24 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से माइनस 11x दे। तो ऐसा आपका पास पेयर कौन सा है, -3x माइनस 8x का। -3x माइनस 8x आपको 11x माइनस 11x दे देता है। और आपको 8 और 3 इन दोनों कोफिशिएंट्स को आप देखें, 8 3 24 होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन से 24 भी देते हैं। तो -11x को आप रिप्लेस कर दोगे -3x माइनस 8x से, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हो, फिर लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हो। फर्स्ट टू टर्म में x आपके पास कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में -8 आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपके पास x -3 बचता है, और यहाँ पे -8 कॉमन आने से जहाँ पे फर्स्ट टर्म में जस्ट x बचेगा, और 8 3 24 होता है, और साइन पीछे माइनस का बाहर कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स आपको पता है सेम होनी चाहिए, सेम है। x -3 इसको आप एक दफ़ा लिखोगे, और बची हुई टर्म्स x -8 जो है उसको आप एक दफ़ा लिखोगे। इसके बाद आपके पास ऊपर वाले जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसे आप कैंसिल आउट कराओगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 5x क्यूब। तो डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, 5x क्यूब, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इस तरह आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो ये सारी टर्म्स आप लाइन से लिखोगे एज इट इज़, ठीक है। और आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपके पास डी था, तो लास्ट में आप डी लिखोगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फिर इसी तरह डी की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखोगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास ये हैं, p क्यूब प्लस q क्यूब और t, ठीक है। तो इनका आपने प्रोडक्ट लिखा। इसी तरह मीन आपके पास वैल्यूज़ ये हैं दोनों, तो आपने इनका प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने डी फाइंड करना है, तो ये चीज़ आपके पास जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, दूसरी तरफ ये जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। वो क्या होता है, पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला इस पर आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, इसमें फार्मूलाज का यूज़ बहुत ज़्यादा है। फिर ऊपर आप देखो आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला आप ओपन करोगे, क्या होता है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, और ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी। फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे आप कैंसिल आउट कर दो, पी प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये टर्म ये जो है पूरी की पूरी सेम वैल्यूज़ हैं, इनकी कैंसिल आउट होगी, और इनको आप एक दफ़ा ही कैंसिल करोगे, ये नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी कि पी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, क्यू स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। इस तरह बिल्कुल भी कैंसिलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी एक टर्म है, बीच में प्लस और माइनस का साइन आ रहा है ना, तो ये पूरी एक टर्म है, और ये भी पूरी एक टर्म है, एक वैल्यू है, सॉरी, पूरी एक वैल्यू है। तो आपके पास ये एक ही बार इस पर क्रॉस लगेगा ऐसे, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, पी प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है पी माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेकली इन्होंने लिखा होगा पी माइनस क्यू है ये।
अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लें इसका फोर्थ प्रोपोर्शन का। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम लिखोगे। आपने सारी वैल्यूज़ को लाइन से लिखा। ये आपके पास फर्स्ट लिखी वैल्यू, फिर ये आपका सेकंड वैल्यू है वो आपने लिखी, थर्ड वैल्यू है वो आपने लिखी, और फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने डी सपोज किया तो डी लास्ट पे लिखा। ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम लिखोगे। मीन में एक्सट्रीम में आपके पास ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, इन दोनों को आपने लिख दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस तरह मीन वैल्यूज़ में आपके पास क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, इनका आपने प्रोडक्ट लिख लिया इस तरह। ठीक है। इसके बाद आपके पास आपने डी फाइंड करना है, जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है। तो आपने डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हुआ, तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आप फिर फॉर्मूला ओपन करोगे, पी क्यूब प्लस क्यूब का फॉर्मूला ओपन करोगे, वो होता है पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरह पी क्यूब माइनस क्यू का फॉर्मूला ओपन करोगे, वो आपके पास होता है पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक आपने फॉर्मूला ओपन किए। उसके बाद आपने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का नीचे फॉर्मूला ओपन करना होता है पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल करवा दोगे। पी प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, पी माइनस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू सेम है, ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। तो आपके पास जस्ट ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। ठीक है। इनके दरमियान आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन वैल्यू और चीज़ थी और मीन प्रोपोर्शनल और चीज़ है। ठीक है। आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन क्या मतलब होता है, सेंट्रल वैल्यू को आप कुछ भी सपोज कर दो, ए बी सी में से। यहाँ पे इन्होंने एम सपोज किया हुआ है, जिस तरह आप सी सपोज करते हैं आप सी भी कर सकते हो। एम सपोज किया हुआ है और मीन प्रोपोर्शनल था तो इसको मिड में ही होना चाहिए, तो आपने इसको मिड में 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है। 2 टाइम्स आपने लिखा, जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको आपने एज इट इज़ लिखा, जो मीन प्रोपोर्शनल आप सपोज करोगे उसको मिड में 2 दफ़ा आप इस तरह लिखोगे, और फोर्थ वैल्यू को आपने फिर इसी तरह एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपने इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम करना है। मीन वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं एम इंटू एम, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स आपके पास क्या आ रही हैं 20 × 45, तो 20 × 45 आपने लिखा। 20 × 45 आपके पास क्या होता है 900। अब आपके पास यहाँ एम स्क्वायर की वैल्यू है, आपको तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है जो कि एम है, एम स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, तो आप फिर एम फाइंड करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। एम स्क्वायर है, इस जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो एम आपके पास क्या आया 900 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है प्लस माइनस 30 सा 900 होता है, तो इसलिए आपके पास 30 आया, तो एम की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 30। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसी तरह आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। एम को आपने मीन प्रोपोर्शनल सपोज किया, आपने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी, और मीन प्रोपोर्शनल को आपने इस तरह सेंटर में 2 दफ़ा लिखा, और ये आपने फोर्थ वैल्यू लिखी। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखा। प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास आ रहा है एम इंटू एम, और एक्सट्रीम में आपके पास ये वैल्यूज़ जा रही हैं, इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ठीक है। फिर आप देखें आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एम इंटू एम मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, 20 × 5 मल्टीप्लाई के हो जाएगा और 100 एक्स क्यूब, और एक्स 7 बेस एम है, पावर ऐड हो जाएगी 3 + 7 हो जाएगा। इसी तरह बेस एम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 5 और वाई की पावर 5 और एक्स वाई की पावर 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगी 5 + 1, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 6, 5 + 1 6 होता है, और 7 + 3 कितना होता है 10, तो एक्स की पावर हो जाएगी 10। अब आपने तो एम स्क्वायर फाइंड करना है, ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये सॉरी आपने एम फाइंड करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो एम स्क्वायर में है, तो आपने सबको ऐसे लिखना है कि आप जब स्क्वायर रूट लो तो वो रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। और आपके पास एम की वैल्यू आ जाए, तो आपने इन सबको बेसिकली स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ लेफ्ट साइड पे तो आपके पास स्क्वायर है, राइट साइड पे आपने स्क्वायर की फॉर्म बनानी है इन सब की। आप ऐसे लिख सकते हो 6 को 3 2s आर 6 होता है, तो आपने स्क्वायर को क्योंकि बाहर लेके आना है 3 2s आर 6 लिखा। इसी तरह 5 2s आर 10 होता है, तो इसको आप एक्स की पावर को ऐसे लिख सकते हो। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 10s आर 100 होता है, तो 100 को आपने लिख दिया 10 का स्क्वायर। ठीक है। अब आप जब स्क्वायर रूट लोगे हर टर्म
जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगी और बाहर आ जाएगी। m का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ तो m आ गया है। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए आपने ये स्टेप किया, ठीक है। इसी तरह आप 10 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, 10 बाहर आया। एक्स की पावर 5 का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह वाई क्यूब का स्क्वायर है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई क्यूब बाहर आ जाएगा। तो m की वैल्यू स्क्वायर रूट आपको पता है जब रिमूव होता है तो प्लस माइनस का साइन भी आता है, तो m की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 10 + -10 एक्स की पावर 5 और y का क्यूब।